देखो इसमें बुकी की भी देखो बहुत सारी प्रजाति होती है, गाय भैंस सांड उस तरीके से। अच्छा, मतलब मैं कोई कम्युनिटी का नाम नहीं लूंगा, मतलब कि कुछ लोग मान लो सीधे हैं, व्यापारी हैं, जिनको झगड़ा फसाद पसंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बुकी लोग, ऐसे बुकी भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई शरीफ आदमी का ही लिखेंगे, पूरी गारंटी से लिखेंगे और 4 लोगों को गारंटर रखेंगे कि भाई ये नहीं देगा तो तू दे देना, क्योंकि मेरे से तो झगड़ा हो नहीं पाता। ठीक है। तो वो उसको गारंटी रखेगा, फिर भी उसके पैसे डूब गए तो बोलेगा भगवान तू इसका न्याय कर देना, वो भूल जाएगा। अच्छा, अपनी जेब से नुकसान खा बराबर। लेगा। अब ये थे गाय प्रजाति, बराबर। फिर आएगी मीडियम प्रजाति, जो थोड़ी बहुत गाली गलौज कर लेगा या उसके रिश्तेदारों को बोलेगा कि भाई इसके पैसे दिलवा दे। ये सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ ये ऑफलाइन पे ही लागू पड़ती है, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस किसी के भरोसे नहीं चलता, एडवांस पेमेंट पे चलता है। हम जो इंडस्ट्री से हैं, हमारे यहाँ भरोसा नाम का प्राणी नहीं होता है। अच्छा, हम सिर्फ डिपॉजिट पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे में कभी किसी को तंग करना, धमकी देना वो आता ही नहीं है, बरोबर। ये बेसिकली हम लोग पास्ट से ट्रेडिशनल वेज की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमने बचपन में देखा है कि पैसों के लिए जो सांड बुकी होते हैं, जो मैंने बोला सांड प्रजाति, मान लो कि जैसे कि भाई गुंडे तो लाखों करोड़ों, क्या कुछ ऐसे भी किस्से थे 20-25 साल पहले कि 20,000 के लिए थप्पड़े मारना तो कॉमन है, 1,00,000-2 लाख के लिए किडनैप कर लेते थे, इवन मर्डर भी हो जाते थे 50 लाख 1 करोड़ रुपए के लिए, तो जबरदस्ती जमीनें लिखवा ली जाती थी। आज भी ऑफलाइन में लिखवाई जाती है, देखो इंडिया में आज भी। मैं अब स्टेट का नाम तो ले सकता हूं अगर आप बोलो तो, हाँ, लो। ठीक है। जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो भी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टेट हैं कि जहाँ पे बाहुबली टाइप के लोग होते हैं, तो वो आज भी सट्टा लिखते हैं, ऐसे लोगों को पार्टनर रखते हैं। मतलब बुकी ऐसे लोगों को एज अ प्रोटेक्शन पार्टनर रखता है कि भाई हमारा पैसा फंसेगा ग्राहक में तो तू रिकवरी करवा के दो। तो वो बोलते किसी का भी लिख ले गाँव में। मतलब उनका क्या होता है, वो लिमिट नहीं देखते, बोलते किसी का भी लिख ले, हम दूसरे दिन इसके गहने बिकवा के भी ले लेंगे, घर भी लिखवा लेंगे, खेत भी लिखवा लेंगे, तू कितना भी जुआ लिख ले। तो ऑफलाइन इस टर्म पे काम करता है। और ऑनलाइन का क्या है कि बंदे की जेब में जितना है, हाँ वो बात अलग है कि वो बंदा अगर कहीं से गोल्ड पे लाया है या ब्याज पे लाया है तो वो अलग बात है, लेकिन बुकी किसी को तंग नहीं कर सकता पैसे के लिए, क्योंकि उसको एडवांस पैसा मिल रहा है। ओके, अब फिक्सिंग कहाँ पर आ जाती है सीन में और किस लेवल तक की फिक्सिंग आ जाती है सामने? देखो फिक्सिंग के बारे में अगर अपने को स्टार्ट करना होगा तो एक फिक्सिंग आपने सुनी होगी, जो मोस्टली इंडियन लोगों ने, क्रिकेट फैन ने सुनी होगी या दुनिया में, कि आज से बहुत सालों पहले शारजाह में फिक्सिंग होती थी, जहाँ एक सो कॉल्ड भाई थे, ठीक है, कि जो बोलते थे तो मैच होती थी, और वाकई है वो सब सच था। ये भी हमने मूवी के थ्रू ही देखा है। मूवी के थ्रू देखा नहीं, लेकिन सच सबको पता है जो क्रिकेट की लाइन में हमारे जितने पुराने हैं कि उस जमाने में होती थी। इवन ये भी होता था कि जब वो बहुत हार जाते थे कोई मैच में, बुकी लोग या कि वो भाई लोग, तो मैच का वलन कैंसिल कर देते थे। वलन कैंसिल यानी कि आज के दिन जितने लोग खेले हैं, लाखों करोड़ों लोग पूरे इंडिया में, दुबई में, आज पेमेंट नहीं होगा। क्यों भाई? इसमें फिक्सिंग थी, भाई हार गए, भाई हार गए, ये रीजन दिया जाता था। और ऐसी 2-3 मैचें हुई है अच्छा पास्ट में, ठीक है। भाई जीते तो कोई बात नहीं, भाई साल की 10 मैच 50 मैच फिक्स कर रहे हैं, और भाई भी बेट फेयर कोई मान के चल नहीं भाई का तो देखो क्या है, बेटफेयर तो उस टाइम पे भी रेफरल के लिए चलता था, बेटफेयर में इतना वॉल्यूम नहीं होता था। आप उसको मैनिपुलेट आज भी कर सकते हो, इवन करने वाले आज की डेट में चैंपियंस ट्रॉफी की मैच को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं कि 10-20 पैसा ऊपर नीचे ले जा सकते हैं वैल्यू से। ठीक है, लेकिन भाई के टाइम पे तो क्या था कि रेट बड़े बुकी निकालते थे, जैसे एक बॉम्बे का बड़ा बुकी हो गया, एक दिल्ली का हो गया। उस जमाने में क्या थे कि बहुत बड़े बड़े बुकी थे बॉम्बे में। बेटफेयर जस्ट फॉर रेफरेंस है, उसको कोई मुंह नहीं लगाता बुकी था। और अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था, बेटफेयर की इतनी इज्जत नहीं थी तब, मतलब अंडरवर्ल्ड डायरेक्ट कनेक्टेड था। वो तो देखो मुझे नहीं पता है, मैं नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं तो था जहां तक मुझे पता है, क्योंकि फिक्सिंग होती थी। आपने भी नाम सुना है, इंडिया के कितने क्रिकेटरों का नाम आया जो तो प्रूफ हो चुका है, उनको सजा हो चुकी। मैं नाम भी बोल सकता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है, जो हमारे एक्स कैप्टन थे इंडिया के 90s में, ठीक है। पर अब सबसे वो रिवर्स हो गए डिसीजंस, अब मोस्टली सबके केसेस हट गए हैं। पता नहीं, लेकिन अब वो तो साबित हो चुका है पूरी दुनिया में, तो मैं तो नाम भी लेता हूं अपने यूट्यूब के वीडियो में, यहाँ नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो बात है कि वहां से चालू हुआ, बरोबर। उसके बाद कुछ क्रिकेटर बाहर आए कि हमें भाई ने दुबई में ये अप्रोच किया, वो किया, बरोबर, रह के आए सालों बाद, बरोबर, कि इसने ये किया। फिर आती है, तब पब्लिक को ये था कि यार चलो भाई करते थे, ये गंद ज़्यादा नहीं। और सच बताऊं तो क्रिकेट में तब गंद ज़्यादा नहीं थी, मतलब पूरे साल में 1-2 मैच फिक्स होते थे या 4-8 होते थे और पकड़े नहीं जाते थे। पकड़े तो खैर आज भी नहीं जाते हैं, क्लियर। लेकिन तब क्या था कि नहीं करने का रीज़न क्या था कि लोग यार एक देशभक्ति को मानते थे, और तब क्या था कि अपने देश के लिए खेल रहे हैं। भले 500 मिलते थे, हमारी वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड को कपिल देव जी बोलते हैं कि 500-1000 रुपये ही मिलते थे, फिर भी उस टाइम पे किसी ने सोचा नहीं कि हम देश के साथ ऐसा कर लें, बरोबर। या किसी ने अगर छोटा बड़ा किया भी होगा तो कभी सामने नहीं आया। फिर जब बड़ा भूकंप कब आया, पहला बड़ा भूकंप जो हेंसी क्रोनिया ने कबूल किया कि हर्षल गिब्स के साथ मिलके या इसके साथ मिलके मैंने फिक्सिंग किया, ये किया, सब पे सैंक्शन लगे, किसी पे लाइफ बैन लगा,
कोई उसके बाद लेजेंड खेल रहा है, बूढ़े खेल रहे हैं। क्या हुआ था वो आज की जनरेशन को पता नहीं है, तो थोड़ा बता तो दो। बच्चे थे जब मैं मतलब नया क्रिकेट सीखा था कि एनसी क्रोनिया ने कंप्लीटली पूरा स्कोर, पूरी मैच फिक्स की थी 5 खिलाड़ी के साथ इंडिया के सामने की सीरीज किसके में। कहने पर? वो कोई लंदन बेस्ड बुकी था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, जो मतलब था इंडियन ही, लेकिन लंदन में जाके ये सब उसने किया था। संजीव चावला या पता नहीं क्या नाम था उस टाइम पे, यूट्यूब पे सब कुछ है। तो उस टाइम पे वो सब हुआ था, उसने कबूल भी कर लिया आंसू वासू के साथ उसने पूरा, और उसको हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई एयर क्रैश में, और उस टीम का जो कोच था उसकी भी शंकास्पद हालत में मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये ज़्यादा राज ना खुले, इसलिए ऐसे लोगों की मौतें हो गई। वो सब जानते हैं कि मौतें ऐसे ही नहीं हुई है, कुछ ना कुछ तो था, पर वो था छोटा वर्जन। जब ऑनलाइन आया तो गंद ज़्यादा क्यों हो गई? ऑनलाइन के आने से पहले गंद हो गई, क्यों हुई? क्योंकि ऑनलाइन तो एक्चुअली इंडिया में 2016 में नोटबंदी के दूसरे दिन आया, ठीक है। इंडिया में जो ऑनलाइन पैदा हुआ नोटबंदी के दूसरे दिन पैदा हुआ। ये हम बुक सुनते हैं, ये बुक वो बुक, ऑनलाइन आप पैसा डालो, ये तब शुरू हुआ। इससे पहले सब ऑफलाइन चल रहा पता है ना, क्योंकि पैदा करने वाले को ही पता होगा ना कि कैसे पैदा हुआ। राइट। 16 को रात को अनाउंसमेंट हुआ कि नोटबंदी है, और उसके 2 घंटे बाद बुक पैदा हुई इंडिया की पहली। ओके, वो भी आपकी बुक थी? मैं प्रमोटर था उसका। अच्छा, ठीक है, मैंने अपना नाम किसी को यूज़ करने दिया क्योंकि मेरे पास ब्रांड थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास ब्रांड थी उस टाइम पे। मेरा काम था टिपिंग का, कि मेरे को लाखों लोग, हज़ारों लोग फॉलो करते थे अलग अलग देशों के, तो उन्हें ज़रूरत थी एक भरोसे की कि बंदा उसके पास खेलेगा क्यों। तो मैंने भरोसा दिया कि चलो तुम मेरा नाम यूज़ कर लो, बदले में मेरे को इतने पैसे दे देना। क्योंकि मेरी इनकम सडनली एक रात में बंद हो गई, क्योंकि नोटबंदी के आने से जो मुझे टिप्स की पेमेंट मिल रही थी वो मिलना बंद हो गई। तो मैंने उनको अपनी ब्रांड यूज़ करने दी एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके। हाँ, तो अभी हम वहाँ पे आते, फिक्सिंग के मुद्दे पे वापस आते हैं हम, क्योंकि बीच में से भटकना नहीं है। यस यस यस। तो जब आया 1999 तक क्या था कि सिर्फ एक ही जुआ चलता था इंडिया में क्रिकेट में, मैच ये जीतेगा ये हारेगा, जिसको हम बोलते हैं खाई लगाई बैक ले। फिर 99 में किसी के दिमाग में ये कीड़ा आया कि यार ये स्कोर पे भी तो खिला सकते हैं, कि भाई 250 बनेगा, 200 बनेगा, 300 बनेगा। तो उन्होंने स्कोर का जुआ चालू कर दिया। ये भी भाई के कहने पे ही चल रहा है अभी? हाँ, अरे भाई चले गए, कब के चले गए, सब बातें हैं, कोई भाई नहीं है दुनिया में। ठीक है, ये सब बातें, स्टोरियाँ आपको सुनाई जाती है। मतलब एक टाइम तक था, उसके बाद वो चले भाई गए। आपके बाजू के घर में गैस का सिलेंडर भी फटेगा ना, तो आजकल यही बोला जाएगा कि पड़ोसी मुल्क का हाथ है। या आप जो चीज़ नहीं पकड़ सकते हो, भाई के आदमी कर रहे हैं, बस बोल दो, पब्लिक का ध्यान हट जाता है। अब तो खैर जनता भी इतनी भोली नहीं बची है, सब जानती है। वो जो भाई की बातें कर रहे हो, बेचारे शुगर से कब के चल बसे होंगे, जो रूमर्स है पूरी मार्केट में, उसे पड़ी भी नहीं है, किसी को पड़ी नहीं होती है सब चीज़ें करने की। ठीक है, बराबर। तो फिक्सिंग की बात जब 99 आई तो स्कोर की बात आई। फिर इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट खोज किया, कुछ गुजरात और दिल्ली के बुकी ने, कि भाई 15 ओवर 30 ओवर, तब तो वनडे थी, 20 थी नहीं, 20 तो तब तक पैदा नहीं हुई थी। 15 ओवर 30 ओवर 15-50 ओवर का स्कोर चलाएंगे। प्लेयर का इसमें ज़्यादा नुकसान था। क्यों? कि आप जब क्रिकेट का मैच खेलते हो तो 2% दे रहे हो बुकी को, 45-7, और रन में आप थोड़ा ज़्यादा दे रहे हो, क्योंकि उसमें बुकी का जीतने का चांस ज़्यादा होता है। तो बुकियों को मज़ा आ गई। अब गंदगी घुसना कहाँ चालू हुई? 2-3 साल तक वो ठीक चला, मैच फिक्सिंग धीरे धीरे आती थी, कभी जाती थी, पर पकड़ में नहीं आती थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट मैच था, मैं नाम ही नहीं लूँगा यहाँ पे, जो बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, बराबर। वहाँ पे एक बड़ा बुकी था, पूरी दुनिया जानती है कि वो सेट हुआ था, और वो मैच इंडिया ने जीता था। मैं ये भी बोल देता हूँ, वो फिक्स था पूरा कंप्लीटली, पूरी दुनिया जानती है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।